दोस्तों, तवांग पर नजर गड़ाए बैठे चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे चीन को मात दी जा सके। वैसे भारत चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत और भी ज्यादा सजग हो गया है। हालांकि यहाँ भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को कूट पीट कर भगा दिया था, लेकिन यह आशंका भी है कि चीन आगे कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को ज्यादा मजबूत कर लिया है। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास संपर्क सुविधा सुधारने के लिए सरकार ने क्षेत्र में और मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने की तैयारी की जा रही है। भारत सरकार के इस कदम से चीन की हरकतों पर लगाम लगेगी। इस वीडियो में हम आपको भारत के अरुणाचल प्रदेश में की जा रही तैयारियों की जानकारी देंगे, जिससे चीन की हालत खराब हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लद्दाख में दोनों देशों के बीच 17वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में दोनों देश LAC पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। हालांकि ये बैठक सिर्फ लद्दाख में शांति बहाली के लिए की गई थी। इसमें तवांग झड़प का मुद्दा आया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इस हाई लेवल मीटिंग में सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। दोनों पक्षों की ओर से एक संयुक्त बयान में दोनों के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी गई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के लिए काम कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सरकारों की ओर से मिलने वाले दिशा निर्देश को मानते हुए शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि गलवान झड़प के बाद से 17वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक में भारत ने चीन पर डेमचौक और डेपसांग सहित और जगहों से सेना को पीछे हटाने के लिए दबाव डाला है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बैठक से जुड़ी कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बरकरार रखने पर सहमत हुए हैं। इस वार्ता में भी दोनों देशों ने फिर इस बात को दोहराया कि LAC पर शांति के लिए बचे हुए मुद्दों का जल्द ही समाधान जरूरी है। दोनों देशों ने दोहराया कि बातचीत जारी रहेगी और सैन्य और डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत से इन मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 17 जुलाई 2022 को पिछली बैठक हुई थी। 17 जुलाई को ही बातचीत के बाद भी दोनों ओर से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मीटिंग में दोनों ने खुलकर अपनी बातों को रखा और गंभीरता से मुद्दों पर बात की। दोस्तों, अभी हाल ही में हुई तवांग झड़प को लेकर भी चीन ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ दिया था। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा को पार किया था, जिसकी वजह से झड़प शुरू हुई थी। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में हुई हिंसक झड़प के लिए चीनी सैनिकों को जिम्मेदार भी ठहराया है। उन्होंने संसद में कहा था कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन की इन हरकतों को देखते हुए कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई अड्डे की सुरक्षा में अपनी ताकत साबित कर चुके भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर मई 2020 से तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने उन्हें नवीनतम AK-103 असॉल्ट राइफल के साथ अमेरिकी सिक्स सायर असॉल्ट राइफल जैसे नवीनतम हथियार दे रखे हैं, जैसे सिक्स सायर AK सीरीज की असॉल्ट राइफलें और इजरायली टेवर राइफलें आदि शामिल हैं। सैनिकों के पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी हैं, जो 800 से 1000 मीटर की सीमा से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकती हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि गरुण विशेष बल पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हैं। ये जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह का अभियान चलाने में सक्षम है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार LAC पर इन सैनिकों की तैनाती 2020 से ही है, जब भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में चीनी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी की थी। दोस्तों, गरुण ने जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध रक्त हाजिन ऑपरेशन में नेगेव LMG का इस्तेमाल किया था। तब गरुण टीम ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की हरकतें बढ़ती देखकर इन्हें यहाँ तैनात किया गया है। इसके साथ ही तवांग के सीमावर्ती इलाकों में 43 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इससे सेना के साथ साथ आम नागरिकों को भी फायदा होगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों की हरकतों ने बुनियादी ढांचे पर पहले से ही चल रहे काम में और गति लाने को मजबूर कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी कोई समस्या न बन जाए, इसके लिए नए मोबाइल टावर लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं। फिलहाल 23 नए टावर लगाए जाने पर काम हो रहा है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने के चलते इसमें दिक्कतें आने की भी चिंता है। तवांग के डिप्टी कमिश्नर KN डेमो ने कहा है कि BSNL और भारतीय एयरटेल यहां पर 23 नए मोबाइल टावर लगाएगा ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उनका कहना है कि मौजूदा टावर अपेक्षित सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि न केवल रक्षा बलों को बल्कि सीमा के पास रहने वाले सिविलियंस को भी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पहले सीमावर्ती इलाकों में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब परिस्थिति बदली है और वहां रहने वाले निवासी इंटरनेट सेवा और मोबाइल कनेक्टिविटी का बुमला और वाई जंक्शन तक आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, भारत सरकार लगातार
अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। प्रोजेक्ट वर्तक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर रमन कुमार ने बताया कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO पश्चिमी आसाम और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के सभी प्रमुख सीमावर्ती इलाकों में रोड नेटवर्क का विकास और रखरखाव कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे पास नेशनल हाईवे, सिंगल लेन रोड, डबल लेन रोड और अन्य तरह की सड़कें भी हैं। हम तवांग जिले के दूर दराज इलाके को भी कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सेला और नेचिपू सुरंगों का निर्माण जारी है, क्योंकि सर्दी में भारी हिमपात की वजह से वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। वहीं इस तरह के विकास के बाद यहाँ भारतीय सैनिकों के साथ आम जन को भी सुविधा मिलेगी, लेकिन इन सब के जरिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में ज्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर से सेना कभी कहीं आ जा सकती है और संचार सुविधाओं से आपसी कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा। दोस्तों, पिछले कुछ साल में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर टकराव होता रहा है। 2 साल पहले ईस्ट लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की हिंसक भिड़ंत हुई थी। उस घटना के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इस टेंशन को कम करने के लिए दोनों मुल्कों के बीच कमांडर और डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन इस बातचीत का कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि चीन सुनने वालों में से नहीं है। वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा ही वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है। दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC भी कहते हैं, वो मोटा मोटी 3 भाग में बटा है। लद्दाख वाले पार्ट को वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के पोर्शन को सेंट्रल सेक्टर, और फिर अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है जिसे ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ये वही पार्ट है जहां 9 दिसंबर को भारत चीन के सेनाओं के बीच टकराव हुआ, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की घटना हुई। इन सब की शुरुआत हुई थी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, जिसकी सीमा भारत से सटी हुई थी, और इसके बाद से ही चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताने लगा था। भारत ने हर बार चीन के दावे का सख्ती से खंडन किया है। पिछले साल दिसंबर महीने में भी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के लिए चीनी, तिब्बती और रोमन में नए नामों की लिस्ट जारी की थी। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन चीन सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता है और अपनी घटिया हरकतें दिखाने के लिए LAC पर उतर आता है। ऐसे में भारत को सजग रहने की काफी ज्यादा जरूरत है और सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द डेवलप करने की जरूरत है।